नहीं। ओके, अभी स्टार्ट हो गया, मुझे लगा कि मैंने स्टार्ट कर दिया। हम्म। ओके, सो दशा सिस्टम हमारा एक बहुत ही उसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर। दशा सिस्टम से हम एक्चुअली समझते हैं नेटल चार्ट में जो नंबर्स है। उसके अलावा दशा सिस्टम में जो हमारे नंबर्स, जो अलग से नंबर्स आते हैं, ट्रांजिट, दशा मतलब ट्रांजिट। तो ट्रांजिट में जो हमारे अलग से नंबर्स आते हैं, वो नंबर्स हमारी लाइफ पे कैसे और कहाँ कहाँ पे इम्पैक्टफुल हो जाते हैं, वही होता है दशा सिस्टम। तो जैसे मैं आप लोग को चार्ट दिखाती हूँ, सॉफ्टवेयर दिखाती हूँ उसमें लगा के, तो उसमें भी सी ना साइड में दशाएं आई हुई है। तो हमारे जो क्या होता है, हमारे पास मेजर हमारी 3 दशा होती है। महादशा जो सबसे लंबी दशा होती है, अंतरदशा जो 1 साल के लिए आती है, जैसे महादशा सपोज, और जो भी नंबर मतलब होता है उसके उतने सालों की महादशा होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जैसे एस्ट्रोलॉजी में दशाएं जो हम देखते हैं वो लंबे समय के लिए देखते हैं। सैटर्न आएगा 30 साल के लिए आएगा, जुपिटर आएगा 18 साल के लिए आएगा, उसकी दशाएं अलग होती है। वहां से हम यहाँ पे कनेक्शन नहीं बिल्डअप करेंगे दशा सिस्टम के मामले में। यहाँ पे जो दशाएं आती है वो उतने ही सालों के लिए आती है जो नंबर दशाओं में आ रहे हैं, एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द महादशा। ये सिर्फ और सिर्फ महादशा पे ही एप्लीकेबल है। अंतरदशा में क्या होता है, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल 8 की महादशा आई तो 8 सालों के लिए आ गई। अब किसी की चार्ट में 8 है, तो उसमें एक 8 आके, 8 है तो एक और 8 आके बैठ गया, और किसी की चार्ट में 8 नहीं है तो एक 8 आके वहां पे बैठ गया। तो जहाँ पे सिंगल 8 से डबल 8 हुआ, वहां उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए, क्योंकि उनका 8 पॉजिटिव हो गया। और जहाँ पे 8 नहीं था वहां पे अब 8 आ गया, तो अब उनकी लाइफ में 8 वाले ऑब्स्टिकल्स, 8 वाली समस्याएं वो होना स्टार्ट हो गई। तो अब हम लोग बोलेंगे कि भाई 8 साल के लिए तुम्हारी लाइफ में ऐसे ही ऑब्स्टिकल्स चलेगा। कोई भी अपनी चार्ट दिखाने के लिए आएगा तो वो हम लोग को पूछेगा भाई 8 साल मेरा ऐसा ही जाएगा, इतना भारी जाएगा। तो तो हम बोलेंगे नहीं, एवरी ईयर एक चेंज होता है, एवरी ईयर में एक दूसरा प्लेनेट भी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरदशा। मतलब उस 1 साल के जो इवेंट्स होंगे आपके, वो 8 साल वाले इवेंट्स के साथ साथ कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अंतरा में भी 8 आ गया, कई बार ऐसा भी होता है। तो अंतरा जो होता है वो साल भर के लिए आता है। तो उस 1 साल में उनकी लाइफ में क्या इवेंट होगा, शादी होगी, करियर बनेगा, घर चेंज होगा, पैसा आएगा, अटका हुआ पैसा फंस जाएगा कहीं पे, एग्जैक्टली क्या होगा वो बताएगा हमको वो अंतरदशा। अब उस 1 साल में तो क्या उस महादशा और अंतरदशा का इफेक्ट होगा, भाई 12 महीना होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो उसमें क्या वो इतना बड़ा चीज उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, तो एवरी ईयर को हम छोटी दशाओं में भी स्प्लिट करते हैं। अब जैसे दशाओं में हम स्प्लिट कैसे करेंगे, महीने तो 12 है, लेकिन प्लैनेट्स हमारे पास 9 है। तो जो वो 9 प्लैनेट्स है वो बारी बारी से छोटी दशाओं के लिए उस 1 साल में आके अपना असर दिखाएंगे उस इंसान की चार्ट में। उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यंतर दशा। ठीक है। तो ये होती है हमारी 3 दशाएं, महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ एक स्क्रीन। हाँ, तो इसमें हमारे पास होते 3 नंबर्स, 3 दशाएं, महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा। महादशा बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट दशा जिसको हम कहते हैं, क्योंकि उसको हम लोग महादशा कहते हैं, जो सबसे बड़ी होती है, जो सबसे लंबे समय के लिए आती है। तो इसको अगर हम रिलेट करें हमारी कॉमन लाइफ में, तो हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं महादशा को। एक बच्चा एक स्कूल में पढ़ने जाता है, तो वो प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक है। तो 12 साल या 14 साल या 15 साल वो उस एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि प्रिंसिपल उस ड्यूरेशन में एक ही प्रिंसिपल हो। तो वो हो गई उनकी महादशा, वो स्कूल का जो एक लंबा ड्यूरेशन है वो उसकी महादशा हो गई, उतने सालों के लिए वो एक फिक्स्ड है। ठीक है। लेकिन एवरी ईयर वो बच्चा एक क्लास अपग्रेड हो रहा है,
तो उसके क्लास टीचर्स चेंज होते जा रहे हैं ग्रेजुअली। एवरी ईयर द चाइल्ड गेट्स अ सेम क्लास डिफरेंट क्लास टीचर। तो वो हो गई उसकी अंतरदशा, जहाँ पे एवरी ईयर द पर्सन इज गेटिंग अ डिफरेंट क्लास टीचर। अंतरदशा हर साल चेंज हो जाती है और वो एक ही साल के लिए आती है। कई बार हमारे साथ ऐसा भी होगा कि हमारे 2 सालों में सेम अंतरदशा आ गई। जैसे 8 की महादशा में अंतरा जो आया वो 9 का आया, और दोनों सालों में कॉन्सेक्यूटिवली 9 8 9 8 9 ही आ गए। ऐसा भी हमारे साथ में होता है, ऐसा भी देखा जाता है। उसके बाद होती है प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा में क्या होता है, उस एक साल में बहुत सारे सब्जेक्ट टीचर्स उनको पढ़ाने के लिए आते हैं। रादर एवरी दिन एक नया एक सब्जेक्ट टीचर आता है। एक सब्जेक्ट की 40-40 मिनट की क्लास होती है, उसके टीचर्स अलग अलग वहां पे आते हैं। तो ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट टीचर्स छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए उनको पढ़ाने के लिए आते हैं, वो होता है उनका प्रत्यंतर दशा। तो इसके ऊपर ही हम लोग काम करेंगे कि कैसे हमें कैलकुलेट करना। सॉफ्टवेयर पे हमें करा कराया हुआ मिलता है, लेकिन हम हमारे लिए भी इसका कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैसे ये चीजें हमारे लिए वर्क करती। तो ये हमने डेज के नंबर, मतलब कौन से डे को कौन सा प्लैनेट मिला हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट उसके नंबर उसको मिलते हैं। ये हमारे कैलकुलेशंस में दरकार पड़ती है, इसलिए हम लोग उसको यहाँ पे कैलकुलेट करके रखें। जैसे संडे है, सन का डे है, तो उसको मिला हुआ है प्लैनेट सन, तो 1 हो गया, मंडे का 2, ट्यूसडे का 9, वेडनेसडे का 5, थर्सडे का 3, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 8। संडे टू सैटरडे ऐसे हम इसको देखते हैं। Yes. So now we are coming to the main dasha, that is the महादशा। तो महादशा हमारी कैसे स्टार्ट होती है? तो जैसा कि हमने देखा है कि हर चीज हर चीज ये आप लोग को साइड वाला पार्ट अब कट नहीं रख दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा कट रहा था उस टाइम। अभी दिख रहा है ना ठीक से? ओके। तो महादशा जो होती है वो हमारे बेसिक नंबर से शुरू होती है। बेसिक नंबर से क्यों शुरू होती है? Because basic number is the number on which the soul has been sent on earth. माँ के वूम से निकल के वो सोल अब सामने आ जाता है। जिस दिन उसका बर्थडे होता है, जो डेट पे हम एवरी ईयर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वो होता है हमारा बेसिक नंबर। बेसिक नंबर यानी कि बेस, इंसान कहाँ से आया, उसकी रूट्स, यानी कि मूलांक मतलब रूट, मूल। यस। तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की चार्ट ली है 17 सितंबर 1950। आप लोग को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप विल प्रोसीड। लेकिन आप लोग को जहां भी समझ में नहीं आए, प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन, बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप भले ही इसको यूज मत करो रेगुलर लाइफ में, लेकिन इसको आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज सॉफ्टवेयर में भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी आप सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली यूज कर पाओ। सो बेसिक, इसमें बेसिक नंबर क्या हो गया, 1 + 7 बिकम्स 8। अभी हमने इनके नेटल चार्ट बनाई 17 सितंबर 1950। 1 7 फिर 9 फिर 5। अब बेसिक नंबर से आ गया 8 और डेस्टिनी नंबर से आ गया 5। तो ये मोदी जी की नेटल चार्ट यहाँ पे बन गई। तो बेसिक नंबर से महादशा शुरू होती। तो बेसिक नंबर है 8, तो इनकी महादशा सबसे पहले 8 से ही शुरू होगी। मोदी जी जब बॉर्न हुए थे कौन से साल में? 1950। महादशा शुरू हुई 8 से, तो इसमें ऐड करें 1950 + 8 कितना आया? 1958। तो मतलब 1950 सितंबर। और हमारा न्यूमरोलॉजिकल ईयर कहाँ से शुरू होता है? बर्थडे टू बर्थडे।
तो 17 सितंबर 1950 से लेकर 17 सितंबर 1958, 8 साल तक इनके 8 की महादशा चल रही थी। तो यानी कि 8 साल तक इनका 8, एक और 8 इनकी कुंडली में आके बैठ गया था। समझ पा रहे हो आप लोग इस चीज को? जैसे कविता का बेसिक नंबर 1 है, तो कविता की महादशा 1 से शुरू हुई थी। 1 से शुरू हुई और 79 तक चली, फिर 2 की शुरू हुई। फिर 2 की शुरू हुई। तो 8 से शुरू हुआ होगा, उसके बाद हम सीक्वेंस में जाएंगे। 8 के बाद क्या आता है? 9 आता है। पायल का जैसे डेट ऑफ बर्थ है 6 है ना, मतलब मूलांक आपका 6 है पायल का। 3 है। 3 है आपका मूलांक, 3 है। तो मूलांक 3 है तो आपकी महादशा 3 से शुरू होगी। तो जो आपका जुपिटर ईयर से ऑफ बर्थ है, 8 + 3 हो जाएगा फिर। नहीं नहीं, 8 + 3 नहीं होगा। आपका ईयर ऑफ बर्थ क्या है? 1996। हाँ, तो आप 1996 में 1999 आप तक। 1996 + 3 आप करोगे तो कितना है? ओके। 1999 आया। तक जुपिटर की हाँ। दशा थी। 7 है। सॉरी 6 नंबर। आपको ये 8 वीनस कहाँ की। से मिला? एक मिनट कविता, 3 लेट मी एक्सप्लेन। एक मिनट कविता। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, इट्स ओके। आपको 8 कहाँ से मिला पायल? आपने 8 कहाँ से पाया? वो मंथ से। नहीं, मंथ 3rd नंबर का भी यहाँ अगस्त। पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं। मंथ नंबर का इन्वॉल्वमेंट बाद में आएगा। अच्छा। महादशा में मंथ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमने ईयर ऑफ बर्थ लेना है। ईयर ऑफ बर्थ है आपका 1996। 1996। हाँ। और आपका मूलांक देखिए, मोदी जी का भी ईयर ऑफ बर्थ 1950 था। तो हमने क्या लिया? 1950 + 8 किया हम लोगों ने। और 8 ओके। उनका बेसिक है, इसलिए हमने 1950 + 8 किया। इस कॉन्सेप्ट तो को मेरे आप को और ज्यादा, 1996 + 3 करना होगा इसका मतलब। हाँ। सो 90, तो ठीक है। आपका जब आप जब बॉर्न हुए थे, आपके 3 की महादशा स्टार्ट हुई थी, तो 1996 + 3, तो वो कब तक चली? तो ईयर ऑफ बर्थ मतलब आपका 1919। 1999 तक चली। तो कौन सा 99? आपका जो जब आपका बर्थडे आएगा, मतलब 3rd ऑफ क्या आता है आपका? 3rd ऑफ, अगस्त। हाँ, अगस्त। तो 3rd ऑफ अगस्त 1999 तक आपके 3 की महादशा चल रही थी। उसके बाद 4th अगस्त से आपका महादशा चेंज होके 3 से 4 पे चला गया। ओके। ठीक है, ऐसे हमको देखना। तो आप जब बॉर्न हुए थे पायल, आप क्या बहुत हेल्दी चाइल्ड बॉर्न हुए थे क्या? आप काफी हेल्दी थे क्या जब बॉर्न हुए थे? नहीं, हम उस समय बहुत पतले थे, मेरे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी था एकदम। नहीं नहीं, जैसे जो पतले बच्चा जब दुबीस। बॉर्न होता है, जैसे आप जब बॉर्न हुए थे तो नॉर्मल 1.5-2 किलो के हुए थे कि ज्यादा के हुए थे, ये पूछ रही उसका आइडिया नहीं उसको आइडिया नहीं होगा। हूँ। हाँ हाँ, है। मम्मी से पूछ वो लीजिए। मम्मी से पूछना, हाँ मम्मी से मम्मी से पूछना पूछिएगा, पड़ेगा। बिकॉज जो लोग जुपिटर बॉर्न बच्चे होते हैं ना, जुपिटर मीन्स हम्म। बड़ा प्लैनेट है ना, तो बच्चे भी थोड़े बड़े पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये पूछना। आप पूछिएगा। हाँ, ये आप पूछिएगा। तो पायल के चार्ट में वो 3 सालों के लिए 333 हुआ हुआ था उस टाइम। अच्छा। 333 हुआ हुआ था, तो 333 वाली प्रॉब्लम्स भी रही होगी। तो कुछ भी मम्मी खिलाती पिलाती होगी तो इनको खाना हजम करने में प्रॉब्लम रहेगी उस टाइम पे। 3 इयर्स तक हाँ। ये हाँ वो बहुत तो कम रहा। खाना खाती होगी। हम्म। ठीक है, ऐसा हम देख सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुअली हम लोग जैसे ही, तो मोदी जी के चार्ट में जैसे हमने कैलकुलेट किया है, 1950 से इनका 8 का शुरू हुआ, 1958 तक चला। 58 में हमने 9 प्लस किया, 67 आ गया। मतलब जो आएगा वैल्यू उसमें ऐड करते जाना। अब जैसे पायल का आया 1996 में 3 ऐड किया, 3 से शुरू हुआ। तो 1996 से लेकर 1999 तक उनका 3 का महादशा चला। उसके फिर बाद क्या 4 है? हो। उसके बाद 4 आ गया, तो किससे हम ऐड करेंगे? 1999 + 4, 1990 है +4। तो 2003। तो उसमें क्या किसका राहु का दशा आया? राहु का महादशा चल रहा था 2003 तक, 1999 अच्छा। से। तो तुम्हारे चार्ट में तो राहु समझे। है नहीं ना, चार्ट में तो राहु नहीं है। नहीं।
हाँ, तो राहु जब आया होगा तो वो ट्रैवल करवाया होगा, हो सकता है उस समय घर चेंज हुआ हो, स्कूल चेंज हुआ हो। हाँ। हम्म। हाँ, तो ऐसे हम अपने बारे में भी जान सकते हैं, जब हमको पुरानी दशाओं के बारे में पता रहेगा ना, तो हम उस समय में जान सकते हैं कि हमारी लाइफ में उस समय पे क्या क्या इवेंट्स हुए थे। तो एक बार हमने अपने हम्म। बारे में समझ लिया तो हम किसी के बारे में भी फिर समझ सकते हैं। कोई भी बंदा हम्म। हमारे सामने रहेगा तो उसके बारे में भी हम समझ सकते हैं कि यस, इस टाइम पे ये चीजें हमारी लाइफ में हुई थी। ये एक बार आप लोग को समझा दूं, फिर मैं आप लोग को व्हाइट बोर्ड पे करके भी दिखाऊंगी। और मैं ऐसे भी बोल रही थी कि दिवाली हो जाता है, फिर जैसे एक दो क्लासेस मैं आप लोग की ऑफलाइन अपने ऑफिस में ले सकती हूँ, अगर आप लोग भी आने के लिए तैयार हो तो ऑफलाइन क्लासेस से क्या होता है ना, क्लैरिटी आ जाता है। जैसे जैसे ये कोई चार्ट स्टडी करना है या कुछ समझना है तो हम लोग ऑफलाइन भी कर सकते हैं, अपने लोग बात कर लेंगे उसके बारे में, देख लेंगे वैसे। ठीक है, इस तरह से ग्रेजुअली वो बढ़ते जाएगा। तो जहां से शुरू हो रहा है वहीं से आगे बढ़ेगा, हमको उसके बीच में कुछ भी उसमें और एक्स्ट्रा अपना इनपुट नहीं लगाना। तो जो नंबर आ रहा है वो नंबर उतने सालों के लिए उस चार्ट में आके बैठ जाएगा। तो राहु आया तो राहु 4 साल के लिए चार्ट में आके बैठ गया, तो मतलब 8 के बगल में 4 आके बैठ गया, ऊपर में 9 था पायल के चार्ट में। तो क्या बना, बंधन योग बन गया 4 साल के लिए। तो उस समय में पायल की तबीयत भी खराब रही होगी, बार बार डॉक्टर हॉस्पिटल ये सब हुआ होगा। म्यूट है पायल, आप म्यूट है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह का प्रॉब्लम बहुत रहता था मेरे को, अच्छा, भयंकर वाला। ओके। और बहुत मेरे को लगा भी था चोट, मतलब हेड पे, एकदम सेंटर ऑफ द हेड पे 4 स्टिच आया हुआ है। हाँ, तो वो तो 9 4 है, तो वो एक्सीडेंट का योग, हॉस्पिटल, डॉक्टर, मैं तुम्हें बोल ही रही हूँ कि वो चीज होगा। हम्म। वो तो वो चीजें देता ही है ना। हम्म। हम्म। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, उसके बाद हम अंतरदशा पे जाएंगे, क्योंकि महादशा अगर क्लियर नहीं होता है तो अंतरदशा पे जाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो 1 मिनट आप लोग वेट करिए। ऐसे अगर आप लोग को महादशा क्लियर हुआ तो मैं अंतरदशा पे जाऊं, फिर उसके बाद भगवानों को एक संग समझा दूं लिख के, कि मैं पहले समझा दूं, बताओ। मुझे मुझे महादशा क्लियर हो गया है। अच्छा, हाँ मेरे पायल एक को भी। आपको, एग्जाम पूरा बना भी लिया है। चलिए बहुत अच्छी हाँ बात। मेरे को भी। क्लियर हो गया ना, बिकॉज क्लियर हुआ हाँ। तभी हाँ बोलना। ऐसे मत सोचना कि कविता ने बोल दिया तो मैं भी बोलूं, ऐसा मत सोचना। ना 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 ना। हाँ, क्योंकि कविता को तो एस्ट्रोलॉजी भी आता है ना, वो सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। जैसे आपको भी जब ये एडवांस आप कर लोगे तो आपको बेसिक इजी लगने लग जाएगा, जब तक बेसिक नहीं करो तब तक वो बहुत हार्ड लगता है। हाँ हाँ, हाँ। तो वही वाली बात है। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे भाई 4 साल के लिए राहु आया, उसमें कभी चोट लगा कभी कुछ हुआ, तो कि 4 साल तक वही होता रहेगा उसकी लाइफ में, और कोई चेंजेस आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता, लाइफ में और चेंजेस भी आते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि एवरी ईयर उनकी लाइफ में और क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हम देखते हैं उसको, कैसे देखते हैं, हम देखते हैं अंतरदशा। महादशा में हमें सिर्फ 2 इनपुट चाहिए होता है, बेसिक नंबर और द ईयर नंबर। हम्म। अंतरदशा में हम लेते हैं 4 इनपुट्स। 1 2 होता है, यहाँ पे 4 होता है, क्योंकि ये 1 साल के लिए ही निकलता है। तो अच्छा। सबसे पहले हमको क्या लेना होता है, सबसे पहले लेना होता है हमको वो वाला साल जिसकी हमें अंतरदशा निकालनी है। जिस साल की हमें अंतरदशा निकालनी है, हमको वही वाला साल हमको लेना चाहिए। यस, तो अभी जैसे अंतरदशा, और उसका साल का सिर्फ 2 डिजिट्स लेना होता है, बिकॉज ये सेंचुरी नंबर तो कॉमन है सबके लिए, सेंचुरी नंबर को हमें नहीं लेना होता है। तो सपोज यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के अनुसार, ये एग्जाम्पल के अनुसार सपोज इनको 2014 का निकालना था। 2014 में मोदी जी की क्या अंतरदशा थी, और न्यूमरोलॉजिकल ईयर शुरू होता है बर्थडे टू बर्थडे। तो इनको 2014 का जब हम लोग निकालेंगे तो इसका मतलब हम लोग
ये दूसरा डेट ऑफ दिया, ये अगस्त आ गया, नहीं लिखा हुआ 8 लेकिन है 9, ये भूल टाइप हुआ, 9 ही होगा यहाँ पे, ठीक है, आप लोग उसको 9 ही कंसिडर करो। तो 17 सितंबर 1950 के बाद का हमको अगर देखना है तो हमको आगे वाला साल देखना होगा, नहीं तो उसके पीछे वाला साल देखना, उसके ऊपर मैं फिर से आऊंगी वापस। एक बार ये समझते, सपोज हमको 2014 का निकालना है, तो हमने यहाँ पे 14 लिखा, 2000 तो हमको लिखना नहीं है, 2000 में साइड में लिखा है 220, हमने यहाँ पे सिर्फ लिखा 14। ये तो 1950 है, फिर 2014 कैसे? 1950 2014 इसलिए ले रहे हैं, वो पीएम बने थे इस टाइम पर, तो वो हमको चेक करना अच्छा। है। मतलब हमें चेक ओके। करना है कि 2014 में क्या हुआ था उनकी लाइफ में। ओके, वैसे फिर हाँ हाँ, उनकी लाइफ में उस समय क्या हुआ था, जैसे कविता ने बताया कि वो पीएम बने, तो पीएम बनना तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है ना। तो हमने लिया 14, बेसिक नंबर उनका क्या है, 17 से 8 आ रहा है, तो हमने लिया 8। मंथ ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ है सितंबर, सितंबर का हमने लिया 9। उसके बाद हमें लेना है डे लॉर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डे लॉर्ड मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अभी हमें 2014 का लेना है, तो 2014 में 17 सितंबर को, 17 सितंबर 2014 में उन्होंने अपना बर्थडे मनाया, 17 सितंबर 2014 में उन्होंने अपना बर्थडे मनाया। तो बर्थडे जब मनाया तो उस दिन तो एक दिन रहा होगा ना, तो उस दिन कौन सा दिन था, तो ये हमें हेल्प करेगा बताने में गूगल कैलेंडर। तो आप गूगल करके देखो उस दिन कौन सा दिन था, 17 सितंबर 2014, आप करके देखो कौन सा दिन था, गूगल में जाओ, फोन का गूगल कैलेंडर में जाओ। ट्यूसडे, ट्यूसडे था। नहीं, ट्यूसडे नहीं था। ओ सॉरी, 24 थी, सॉरी सॉरी, 24, 14 को 24 कर दिया इसने। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, वेडनेसडे। वेडनेसडे था। तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि नंबर्स के आगे उनके प्लैनेट्स के हिसाब से डे लॉर्ड लिखा हुआ है, तो उस दिन का जो लॉर्ड है वेडनेसडे यानी कि बुधवार, बुधवार का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट, कौन सा, नंबर 5, तो डे लॉर्ड हो गया नंबर 5, तो हम यहाँ पे लिख दिए 5। देखिए वेडनेसडे लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए हमने लिख दिया नंबर 5। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ऐड करने पे कितना आया बताओ आप लोग, 14 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 5, 36। 36। तो हाँ, 36 को फिर ऐड की तो 9 आ गया, 9 आ गया। 9। 9 आ गया, तो उस साल का उनका जो अंतरा था वो नंबर 9 था। महादशा चल रही थी उनकी, 2014 की महादशा अब आपको कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल हम महादशा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद हम उनका अंतरा भी कैलकुलेट इस ढंग से कर सकते हैं। तो महादशा उनकी चल रही थी 1 की। मोदी जी की एज क्या थी 2014 में, ये बताओ, 1950 बॉर्न है, तो 2014 में उनकी क्या एज थी, 64। 64 उनकी एज थी, ठीक है। तो उसको ऐड कर दिया, राइट। नहीं नहीं, एज को ऐड नहीं किया, ओके। एज को हमने ऐड नहीं किया, हमने वैसे ही कैलकुलेट किया है कि जैसे 1950 है प्लस 8, 8 साल के लिए चला, अगर हम पीछे की स्लाइड में जाए तो आप लोग देख पाओगे। ये देखिए, इसमें हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये देखिए 2013-14 में उनका चल रहा था 1, ठीक है। तो आप कह रहे हो मैन्युअली बनाने के लिए पहले पूरी महादशा एक बार कैलकुलेट करके ईयर रख लो,
एंड देन उसके बाद में आप ये इस तरह से ऐड करके फिर उनकी क्या महादशा चल रही है उसका लिख लो वहां पे जाके। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। रीडिंग के लिए ठीक है। इससे आप लोग को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अब आप लोग अपनी अपनी करो, अपनी अपनी करो दोनों। जब मैं इधर व्हाइट बोर्ड सेट करके आती हूँ, आप लोग करो, मैं 1 मिनट में आती हूँ। Thank you so much. देखिए आप लोग मेरी स्क्रीन, आप लोग मेरा ये बोर्ड देख पा रहे हो? हेलो? हाँ, देख हाँ पा मैम। रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को ये अंतरदशा वाला चैप्टर के लिए मैं आप लोग को ऑफलाइन बुलाना चाहती थी, लेकिन ठीक है, आज एक बार करते हैं यहाँ पे, फिर कोई दिन मैं आप लोग को बुला लूंगी। आज तो तब बारिश का मौसम था ना, मेरे को लगा नहीं बुलाओगे। हाँ, तो देखिए अंतरदशा में थोड़ा सा कैमरा गड़बड़ हो रहा है। जैसे सपोज हम पायल की लेते हैं, 3rd of August 1996। ठीक है पायल, दिखाई दे रहा है ना? हम्म, तो हाँ बेसिक हाँ। बेसिक नंबर हो गया 3। ठीक है, और इसकी हम चार्ट भी बना लेते हैं पायल के यहाँ पे।
3 399। ठीक है। महादशा हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो हम लेंगे ईयर नंबर 1996 ईयर। अभी मेरा शनि का महादशा चल रहा है, 2029 तक चलेगा, 2029। ठीक है, आप पहले इससे जो कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेट किया। करो कि जो अच्छा देखो, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करो। 1990 तक चला 3 का, तो यहाँ पे डबल 3 होगा, तो जैसे मैंने बताया वैसे हुआ। फिर हमने 4 ऐड किया, अच्छा। ठीक है, 4 ऐड किया, हम्म। तो ये चला 2003। 2003। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, जब वो 4 आते हैं ना, हम्म। 4 आते हैं, तब वो 3 हट गया, वो चला गया, अभी 4 आ गए। 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, हम्म। 2008। ठीक है, 2008 हम्म। आके 5, तो ये 4 हट गया, अब इससे 5 आ गया। उसके बाद ओके। 2008 के बाद 6 आएगा, 2014। 14। तो यहाँ पे अभी डबल 6 हो गया। यहाँ पे फिर से आपका घर चेंज हुआ होगा, हम्म। मतलब 2008 से लेकर 2014 के बीच में फिर से घर चेंज हुआ होगा, या घर का रेनोवेशन हुआ होगा। हाँ। हुआ था। हाँ, हम लोग मतलब पुराने घर में थे, तो वो नए घर में आए थे, मतलब उल्टा डांगा वाले में। हाँ, तो अभी पहले ये कहीं। बताया 7, 2021 तक 7 था। तो जो जो नंबर नहीं है ना, वो हम्म। नंबर आने से क्या इम्पैक्ट होता है, आपको ये बता रहे। 7 आया, तो ये 7 8 हो अच्छा। गया। 7 8 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2021 तक 7 8 को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का नंबर। तो इस समय में आपने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से आप परिवार से बहुत ज्यादा जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, उसके बाद हम्म। 2021 से लेकर 8 आया, जो आप बता रहे हो अभी, 2029 तक। ये 7 हट गया, अब ये 8 डबल हो गया। ये वाला टाइम आपका करंटली अभी चल रहा है। अच्छा। तो अभी हाँ। आपका ये वाला टाइम करंटली चल रहा है। डबल 8 होने से क्या होता है, तो 8 की मादशा में ही आपकी शादी हुई है। ठीक है, हाँ। 8 की मादशा में आपकी शादी हुई है, तो आपके जो ससुराल वाले लोग हैं, वो आप लोगों से फाइनेंशियली, हम्म। मतलब आप लोग मतलब आपके पापा लोग उनसे फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल है क्या? हम्म, नहीं, यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ पे ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। हाँ। डबल 8 है, तो उनके पास बड़ा घर, ज्यादा प्रॉपर्टी, ये सब होगा। हम्म। 8 नंबर प्रॉपर्टी का नंबर है ना। हाँ हाँ। ठीक है, ये चीजें इसको हमें देखना। डिस्क्लोज नहीं की होगी प्रॉपर्टी अभी तक मम्मी पापा ने। डिस्क्लोज नहीं की होगी, प्लस उसके अलावा एक और चीज है, सिंस ये डबल 8 भी है, तो इसके लाइफ में भी ऐसे डबल 8 अच्छा है, लेकिन हार्डशिप्स भी रहेगा ना साथ ही साथ। हाँ। साथ ही साथ यहाँ पे पूरा हार्डशिप्स रहेगा इसकी लाइफ में, मेहनत इसको बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है। पर भगवान भगवान जी लेकिन साथ रहता है पूरा, हाँ, कोई तो नहीं 3 नंबर है नहीं। ना, बेसिक में 3 है। हम्म। ठीक है, उसके बाद जब 9 आएगा, हम्म। 9 आएगा इसमें, जो 31 तक चलेगा 2000। तब ये कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पे 999, सोचो उस समय कितना गुस्सा, कितना फ्रस्ट्रेशन। अभी सारा बढ़ते जा रहे हैं ना। अभी सारा बदल। चलो बढ़िया। ठीक है, अब हमने ये देखा, तो अभी हमको हाँ। निकालना है ये। इट्स क्लियर टू बोथ ऑफ यू, दोनों को क्लियर है? हाँ, ये तो क्लियर है। ये क्लियर है, ठीक है, गुड। तो अभी हमने देख लिया कि महादशा 8 की आएगी, तो एक और 8 यहाँ पे बना हुआ है।
अब हमें देखना है इसी की अंतरदशा हमें देखनी है। भाई 8 का महादशा तो चला है, स्टार्ट कब से हुआ है? 2021 से। तो 2021 से अंतरदशा भी तो चेंज हो रही होगी, लेकिन हमको देखना करंट, हमको करंट का देखना है, 2024 का देखना है। तो 2024 का साल पायल के लिए अच्छा कब से शुरू हुआ? 3 अगस्त से शुरू हुआ। इसमें हम लेंगे 4 डेटा। सबसे पहले हम लेंगे ईयर नंबर 2024 का, हम लेंगे सिर्फ 24, है ना। फिर हम लेंगे बेसिक नंबर, बेसिक नंबर 3, फिर हम लेंगे मंथ नंबर 8, फिर हम लेंगे डे लॉर्ड। तो 2024 में 3 अगस्त को कौन सा दिन था? किस दिन बर्थडे मनाए थे? मेरा सैटरडे 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 था। तो हो गया 8, ये भी 8 हो गया। टोटल कितना हुआ बताओ? 24 43 33 हो रहा है। 43 43 हुआ तो 7 आया ना, या तो 8 कम हुआ नंबर तो क्या लगा? 43 आपने 7 सैटर का 7 लिखा है शायद। सैटर्न का 7 नहीं लिखा, ये तो 8 लिखा। सैटर्न का 8 ये है, ये तो 7 ओ अच्छा अच्छा। टोटल की है ना। हाँ 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 वही 43 इसको 7। देखो, इसको देखो, हाँ। हम्म। तो ये 7 आया है, हाँ यहाँ पे ऊपर। इसके लिए 7 आया, 1 साल के लिए 7 आया है। तो 1 साल में क्या होगा? ये 7 और क्या देता है? डिटैचमेंट तो देता ही है, लेकिन 7 और क्या देता है? मिस फॉर्चून का भी कॉम्बिनेशन है। बच्चे ऑकल्ट स्टडी। ऑकल्ट की स्टडी का कॉम्बिनेशन है। वेरी गुड, ऑकल्ट पर वेरी गुड। तो 3737 हाँ, पायल कैन लर्न ऑकल्ट, पायल कैन बिकम अ गुड ऑकल्टिस्ट, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन बच्चे अभी होने में दिक्कत होगी, ठीक है, बच्चे होने में दिक्कत होगी अभी। हो सकती है, मैं ऐसा बोलूं। इसीलिए नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर अच्छा है। नेक्स्ट ईयर क्या चीज? नेक्स्ट ईयर शायद से मार्च मार्च फरवरी मार्च बताए थे शायद। नेक्स्ट ईयर का हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ईयर का अंतरा क्या आ रहा है? नेक्स्ट ईयर का अंतरा चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा? तो नेक्स्ट ईयर, ईयर नंबर नहीं 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 25। नहीं नहीं नहीं, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो। तो अच्छा 3 अगस्त 2024 से लेकर 3 अगस्त 2025, इसमें तो एक ही नंबर चल रहा है ना, 7। ओ इसमें तो एक ही नंबर चल रहा है, 7। अच्छा तो फरवरी मार्च तक तो 7 ही रहेगा। अच्छा, 7 में अच्छा तो नंबर 7 जो होता है चाइल्ड बर्थ का नंबर होता है। हमने क्या बोला? मैंने दिक्कत से होगा लेकिन नहीं होगा ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज नंबर 7 कहीं ना कहीं पे स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो पूजा पाठ वगैरह आप करोगे एंड आपके बेबी होने का चांसेस होगा। अब फरवरी मार्च तक ही क्यों बोला है उन्होंने? जिन्होंने भी बोला उसके लिए हमको देखना होगा प्रत्यंतर दशा, कि उस समय छोटा अच्छा प्लैनेट कौन सा आया हुआ है। ठीक ओ है, वो तो छोटा हाँ प्लैनेट हाँ कोई आया हुआ है जो कंसीविंग में हेल्प करेगा। अच्छा हाँ, क्योंकि फैमिली वाले और नंबर्स है। 6 नंबर है फैमिली का नंबर। 6 नंबर इज ऑल्सो फॉर द मदर्स हम्म वूम, हम बोलते हैं माँ के पेट में हाँ बच्चा। 3 नंबर है फैमिली का नंबर, ठीक है। हम्म तो नंबर तो है ही चार्ट में बच्चा होने वाले, नंबर 7 है, ठीक हम्म है। तो अभी हमको देखना है कि इसमें ये होगा क्या। तो उसके लिए हम्म हमको देखना होता है प्रत्यंतर दशा, लेकिन उसके पहले हमको अंतर दशा को और बेहतर तरीका से समझना होता है। हाँ वो तो
हाँ 2003 अगस्त के बाद हमको 2025 का अंतर आगे निकालना होगा, तो हम उसको कैसे हम्म निकालेंगे ये अब हम लोग को देख। सबसे पहले हमने लिया ईयर नंबर 25, हम्म बेसिक नंबर 3, मंथ नंबर हम्म 8, हम्म, डे लॉर्ड क्या है। अब 25 में जन्मदिन जो देखना आएगा पड़ेगा। कौन से दिन आ रहा है। देखते हैं। हाँ, गूगल कैलेंडर चेक करो। चेक करो गूगल संडे, कैलेंडर। संडे। संडे आ रहा है, डे लॉर्ड क्या हो गया। संडे को 1। 1। एक मिनट आप करने की वर्ड 25 20 37 1 आ रहा है 1। 10 पे 1 1 आ रहा है, तो अब इसको ऐड करो कितना आ रहा है। 37 37 से आया 1। ठीक है, तो तो यहाँ 1 हो जाएगा। 2025 के बाद में इस चार्ट में 7 हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1। क्या हो गया। प्लेन 319 का प्लेन कंप्लीट हो गया। हाँ, और 1 और 8 अभी 8 की मात्रा से अब चली रही है, तो 1 और 8 तो यहाँ पे भी 8 उससे क्या हो सकता है। फादर के साथ कुछ। फादर फादर के साथ में, नहीं फादर इन लॉ के साथ में। फादर के साथ तो ऐसा कुछ है नहीं, अच्छा ही रिलेशनशिप है मेरा। फादर इन लॉ के साथ में, फादर इन लॉ के साथ नहीं है। तो फादर इन लॉ के साथ में कुछ हो सकता है। तो हो हम्म, सकता है कि ये स्थान परिवर्तन करा दे, क्योंकि 1 नंबर चार्ट में नहीं था, अब 1 हाँ आ रहा है। 1 आ हम्म क्या करेगा, कुछ नया कराएगा। हाँ और यहाँ पे 8 एक्टिव है। हम्म 8 नंबर क्या स्टेबिलिटी का नंबर है, ठहराव है 8 में, लेकिन यहाँ 8 एक्टिव है। हाँ तो ये स्थान परिवर्तन करा सकता है, मतलब आपका घर चेंज करवा सकता है ड्यू टू सम ओ, डिस्प्यूट विद फादर इन लॉ। अच्छा मतलब ये पॉसिबिलिटी अच्छा भी कुछ हो सकता है, डोंट ऑलवेज थिंक नेगेटिव, हम्म कुछ बढ़िया भी हो सकता है। 319 भी तो कंप्लीट हो रहा है ना। हाँ 319 कंप्लीट होता है तो क्या होता है, आदमी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, अपना कोई हाँ नया हो और भी सकता है शुरू कि कर सकता है। नया कोर्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हो सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्स। हम उस टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हमको इसको देखना है। ठीक। कविता आपका देखें। हाँ बिल्कुल। हाँ कविता का जो है वो है 1 नवंबर 1978। बेसिक नंबर हो गया 1, बेसिक नंबर 1। तो महादशा में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 1978 फिर 1 से शुरू हुआ, 1979। तो सन कविता से शुरू। जॉन हुई थी तो उनकी एक की महादशा चल रही थी, सन। तो उनकी एक की महादशा चल रही थी। उस समय पे क्या हुआ होगा, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड कविता वाज।
तो उनके 1 साल के अंदर अंदर ही, सिंस इसमें 1 और 8 ऑपोजिट बैठे हुए हैं, नहीं 7 भी है साथ में, 1 7 8 भी है, तो 1 साल के अंदर अंदर ही कविता के पेरेंट्स का हो सकता है स्थान परिवर्तन हुआ होगा। हाँ, दिस इज ट्रू। मेरे फादर की जॉब लगी थी, गवर्नमेंट जॉब, और फिर उन्होंने चेंज किया था। इनफैक्ट मेरा भी हो गया था ट्रांसफर नानी के हाँ, पास। तो गवर्नमेंट जॉब लगने का नंबर है, नंबर 1 आया है, तो गवर्नमेंट जॉब मतलब कोई बढ़ोतरी हुई थी, आपके पेरेंट्स की कुछ बढ़ोतरी हुई बिल्कुल। थी। हम्म, ठीक है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो इनका भी चार्ट हम बना के रखते हैं आगे। ठीक है, फिर ये आया 2, 1981। तो यहाँ पे अब 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ मॉम से गया, दूर। अब 2 आ गया, तो इस समय पेट की समस्याएं रही होगी 2 साल। मेजर ये था, मैं दो मेरी एक मदर से दूर थी मैं। 2 साल के लिए। नहीं नहीं, ज्यादा साल के लिए इनफैक्ट, लेकिन इस टाइम ही शिफ्ट हो गई थी, मतलब जैसे उनके पास में। अच्छा, तो मतलब 2 इयर्स के लिए दूर थे क्या मदर से? मेरी नानी अडॉप्ट करके ले गई थी मेरे को। वो नानी अडॉप्ट करके ले रही थी, अच्छा ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरी मदर कंसीव कर गई थी दूसरे के साथ में। शी वॉज बॉर्न इन 1981, मेरी इन दूसरी वाली हम्म सिस्टर। इट्स लाइक 1 ईयर आप पीछे चले जाइए, जब वो कंसीव की थी तब मेरे को भेज दी थी ऑलमोस्ट, आई गेस उससे पहले ही। अच्छा, तो तो टू ये इयर्स मम्मी के साथ नहीं थे क्या? ये वाले 2 इयर्स मतलब इस साल में 79 से 81 में क्या हुआ ऐसा था? बिल्कुल नहीं थी मैं। अच्छा, मदर के साथ नहीं थे तो तो आपको, बिल्कुल ही नहीं थी, इसके बाद भी नहीं थी मैं, काफी और लंबा भी नहीं थी। तो मतलब 3 जब आता है तो ये 2 हट गया, हाँ, यहाँ पे 3 लग गया। एजुकेशन वाली जो टाइम थी उस टाइम पे आप मम्मी के साथ नहीं थे। नहीं थी मैं। एंड दिस पीरियड वाज अ गुड पीरियड ऑफ माय स्टडीज। मेरा अच्छा हम्म, लाइफ था, ऐसा नहीं था, मेरा लाइफ बहुत अच्छा था इस टाइम पे। क्योंकि आई 3 वाज द आ गया ना, ओनली। 3 ग्रोथ का एंड 3 1 इज अ गुड नंबर, गुड या कॉम्बिनेशन। यस, हाँ, एंड आई वाज गुड स्टूडेंट एज वेल। आई वाज लर्निंग इन इंग्लिश हम्म इंग्लिश स्कूल। उस टाइम पे बड़ी बात थी, तो वही कर रही थी मैं। उसके बाद था नंबर 4। इस टाइम पे सडन चेंज हुआ, मेरे को वापस अपनी मॉम के पास पड़ा। एंड राहु आ मेरी, गया ना, राहु हमेशा सडन चेंजेस लेके आता है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। बिल्कुल। तो 8 4 इस समय कुछ ना कुछ बीमारी, हार्ट बीमारी में कुछ रहा होगा। हो सकता है, पर मेरा दिमाग एकदम बंद हो गया था। आई वॉज अ वेरी पुअर स्टूडेंट, जस्ट टू द ब्रिलियंट टू आई जस्ट जम्प टू द डाउन। तो मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया। वही। आई डोंट नो, मेरे को एक तो हिंदी में शिफ्ट कर दिया था इन्होंने, इंग्लिश से हिंदी में, तो मुझे हिंदी समझ ही नहीं आती थी। ओ, तो मेरे को उसके साथ में डील करने में मुझे काफी टाइम लग गया। तो प्लेस आपका कौन सा हो गया था, मतलब जब 3 में थे तब प्लेस कौन सा था, और 4 में था तब प्लेस कौन सा था? 3 में मेरा प्लेस नानी वाला था, मतलब कानपुर में, यूपी में। अच्छा, और इसमें मैं हरियाणा में आ गई थी, 4 वाले में। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, मैं कंफर्म करके बता सकती हूँ, बट नहीं नहीं ठीक है, देखिए आप अपने लाइफ के बारे में देखोगे ना तो आप लोग को ही समझ में आएगा। चल, ये टाइम मेरा अच्छा पढ़ाई चला था, 1993 तक। मर्क्यूरी आ अच्छा, गया ना, चलिए मर्क्यूरी आ गया। यस और एग्जैक्टली। 7 5 की तो कोई ना कोई फाइनेंशियल कोर्स भी आपने किया होगा। इस टाइम पे नॉट मच, पर मैंने एक स्टेट में मैंने अच्छा रैंक लिया था पढ़ाई में। हाँ, 93 फिर की आया बात 6, 6 आया। यस अगेन द स्टडीज एंड ऑल, दैट्स इट, यही था मेरा। अफेयर भी, कोई अफेयर भी रहा होगा। बिल्कुल थे। हाँ, बिकॉज साथ आता है ना तो अफेयर कराते हैं। जी, वीनस आ गया ना। हाँ, फिर ये वीनस गया तो एक और साथ आ गया, इस समय इंस्टेबिलिटी, इस समय वो सगाई ब्याह शादी वादी कुछ हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, मेरी शादी इसी टाइम पे हुई है, 2002 में मेरी मैरिज हुई है। मतलब मेरी बातचीत शुरू हो गई थी 1919 से, 1999 से। हाँ, एंड 6 तक तो मेरे 2 बच्चे भी हो गए थे।
हाँ तो 7 है ना, तो वो प्रोजेनी चाइल्ड बर्थ उन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता यहाँ है। पे ना आपका एकदम मैच करता है, मेरे को बेटा हुआ, मतलब बेटा का बहुत अपने रहता है ना, यू नो दैट। हाँ, पायल के तो भी जो बेटी, पहला चाइल्ड है बेटा ही होगा इसके। नहीं नहीं, बेटी हुई है मुझे। नहीं नहीं, नंबर 7 जब आता है ना तो जनरली प्रोजेनी मतलब 7 इज अ मेल नंबर, राइट? राइट। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं बेटा ही देता। अब पायल का भी 7 आया हुआ है अंतरा में, लेकिन अब क्या है प्रत्यंतर में क्या आता है उस पर भी डिपेंड करता है। डिपेंड करता है, राइट राइट। अच्छा। बिल्कुल। बट दिस मैचेस 2000, वो जुलाई में पैदा हुआ है, ठीक है, मेरा नवंबर आते आते ही वॉज हाँ बॉर्न। तो मतलब दिस इज द टाइम पीरियड जिसके अंदर में बेटा बेटा बेटी दोनों हो गए थे। हाँ। इसके बाद में मुझे बीमारी अटैक की थी 2014 8 वाला सीन में, 6 to 8। 6 से 14 के बीच में डबल 8 हुआ। हाँ। ठीक है, 6 से 14 के बीच में डबल 8 हुआ, 8 एक्टिव हो गए, तो कोई ना कोई जॉइंट स्ट्रेन या फिर लोअर बॉडी वाली को बीमारी हुई होगी। यस ऑफ कोर्स, दिस वाज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हाँ तो ये देखो आप कितना मैच, अब अपने आप से कितना देख पा रहे हो अपने बारे में। यस, एंड वन मोर थिंग, बट आई हम्म फाउंड द सॉल्यूशन एज वेल। मैं धक्के तो मैंने बहुत खाए डॉक्टर्स के, ये वो, बट हम्म, मैंने सॉल्यूशन भी खुद ढूंढ लिया इसका। हाँ जिम करना। हाँ, और ये जब फैट की चलती नशा उस समय आपको ऑकल्ट में इंटरेस्ट भी बहुत आया। हाँ बिल्कुल, इस टाइम मैं टैरो रीडर से भी मिली थी। हाँ, अब जैसे 2023 तक 9 था, तो कोविड का जो टाइम था वो उसमें 9 में गया, तो आपने 19 था, उस समय भी आपकी अच्छी लर्निंग हुई होगी और आपने हम्म, काफी सारी नई नई चीजें भी करी है उस टाइम। इस टाइम पे मेरा घर चेंज हुआ था 2020 में, मतलब 19 एंड तक, 2020। हाँ यस। हाँ, तो मार्च ने जैसे इसको ये दो एक्सेलरेट दो किया। हजार चौबीस में, हाँ अभी ये जो 1/11/2024 का आपका जन्मदिन आएगा, तो उस सन समय का चल रहा है। नशा चल रही है, तो 1 चल रहा है, तो इसमें आपने काफी नई नई चीजें करी। उसके बाद जब ये 2 हम्म, आएगा ना, 2 आपके चार्ट में फिर से अब आ रहा है वापस, 79 में आया था। आपकी हाँ मम्मी है? यस। मम्मी है? मम्मी है ना। अच्छा, वेरी नाइस। मदर इन लॉ? हाँ, मदर इन लॉ। एक्चुअली मदर इन लॉ का डेथ किसी ने प्रिडिक्ट किया है। हम्म, उन दोनों में से किसी की कुछ शादी बीमारी हो सकता है, हम लोग मतलब टेस्ट देखिए, करेंगे। मैंने 3 4 चार्ट देखे हैं, मेरे हस्बैंड का, मेरे देवर का, मेरी ननद का। इनमें सब में हम्म, मून समहाउ एक्टिव है। एंड सी मेरे न्यूमरोलॉजी में मून एक्टिव हो जा रहा है। हाँ, तो हम लोग कभी भी ना डेथ नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं कि उनके कोई तकलीफ आराम भारी बीमारी हो सकता है, नहीं, बिकॉज उनके आवर वो टाइम। चल रहा है, वो चल रहा है उनके। अब उन्होंने सीधा, जिसने प्रिडिक्ट किया ना, मतलब मेरे को सिखाने वाले ही तो थे वो। तो हाँ उन्होंने हाँ, बोला कि इनके साथ में अब कुछ, हस्बैंड को मैंने नहीं बोला है ये सब, लेकिन हम्म, मुझे बोला गया है, क्योंकि आपको पता ही है, मैं जब ये सब चीज सीख रही हूँ तो मुझे ये सब पता भी होना चाहिए। राइट राइट। उन्होंने प्रिडिक्ट किया है ये चीज। हम्म, अच्छा। लेकिन आपको जैसे 178 का कॉम्बिनेशन है, तो आपके पास वो हीलर वाला जॉब पहले से ही है, हम्म। सोशल सर्विस का जॉब पहले से ही है, तो आपको ना सोशल सर्विस करते रहना चाहिए। ठीक है। हम्म, सोशल सर्विस करते रहोगे तो ये जॉब फुलफिल होता रहेगा ना, तो ये आपको अच्छी इनकम मिलेगी। ओके। जैसे आपका इनकम मोर देन 2 वर्टिकल से रहेगा, ऐसे हो सकता है कि आपके हस्बैंड भी आपको पैसा देते हो, आपका अपना भी रुपया आता है, ऐसा भी रहेगा आपके साथ। अभी राइट नाउ 3 4 हैं। हाँ छोटे छोटे हैं, हाँ, बट है। एक सेकंड, मैं 1 सेकंड में आ रही हूँ, एक फोन रिंग हो रहा है, 1 सेकंड में आ रही हूँ। क्या? ओके ओके।
हाँ, आई एम बैक। इस तरह से ना हम लोग को देखना रहेगा अपना। अब किसी के बारे में भी देख सकते हो। प्रत्यंता दशा के बारे में मैं आज नहीं पढ़ाऊंगी, बिकॉज उससे क्या होता है ना, फिर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है सब चीज। थोड़ा सा उसका इंट्रो दे दीजिए, बट स्टिल। नहीं 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 नहीं, आज नहीं, आज नहीं। कैलकुलेशन होता है वो, बिकॉज उसमें ना इंट्रो देने से नहीं होगा, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस होते हैं। जैसे अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो उसके कैलकुलेशंस बहुत ह्यूज है। मुझे तो पढ़ाना ही है, अभी पढ़ाओ चाहे 5 दिन बाद पढ़ाओ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। जैसे ये है ना प्रत्यंतर दशा, तो इसमें ये क्या होता है, इंटू 8 होगा। वो मतलब चलेगा धीरे धीरे, उसमें बहुत पेचीदा है। मतलब ये सबसे डिफिकल्ट यही वाला ब्रादर हम कह सकते अच्छा, आपको एक बात पूछूं क्या मैं? हैं। हाँ। मैं मैथ्स में अच्छी हूँ, मतलब मेरा मैथ्स काफी अच्छा है। हम्म अगर आप मेरा चार्ट देखते हो तो क्यों है? मीन्स इट इज लाइक थ्रू आउट माई लाइफ माई मैथ्स इज रियली गुड। और मैंने हम्म अगर कुछ किया भी है ना बहुत अच्छा, मैथ्स या साइंस, मेरा ज्यादा करके साइंस भी मेरा सब्जेक्ट रहा है। मेरा मैथ्स में ऑपोजिट, मेरा मैथ मैथ्स जो खराब मतलब रहा है। जो मैं सब्जेक्ट के डरते लिए थे। जो नंबर्स होते हैं ना, वो नंबर्स अगर हमारे पास होते हैं तो इसलिए हमारा वो सब्जेक्ट पे अच्छा कंट्रोल होता है। तो आप अच्छा। मेरा जैसे आप थ्योरी लोग अगर, हाँ, सब्जेक्ट्स अच्छा रहता था। क्या चीज? थ्योरी सब्जेक्ट्स मेरा अच्छा रहता था। थ्योरी मतलब लर्निंग प्रैक्टिकल वाला मेरा सब्जेक्ट हमेशा। जहाँ दिमाग लगाने वाला होता है उसमें ज्यादा नहीं होता। वैसे दिमाग लगाने वाला तो साइंस भी होता है, ठीक है। तो लेकिन साइंस तो ऐसा सारा होता ही है ना है। कि हाँ, इसके बारे में हम लोग करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला चीज है। मैथ के लिए जो, लेकिन मैथ सब्जेक्ट के लिए जो प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली 1 और 4 होते हैं। ओह हाँ। दोनों ही नहीं है तो। तो वो अगर किसी के पास होते हैं तो वो अच्छा रहता है। और 3 होता है तो 3 अच्छा प्लैनेट है, विजडम देता है। 3 के पास काफी कुछ होता है, लेकिन साथ में 6 भी है ना। तो 6 जी। बेसिकली इंटेलिजेंट तो है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन का नंबर है, वो एक समय पे बहुत सारी चीजें करना चाहेगा। और 6 से बेसिकली हम्म मेहनत नहीं होती है। तो मेहनत वाला कोई भी सब्जेक्ट होगा वो उससे नहीं होगा। जो इजी वे में काम हो सकता है 6 नंबर, वो वाला काम ही करना चाहते हैं, अनलेस एंड अनटिल उनके इंटेलिजेंस को मतलब चैलेंज वही, किया हाँ जाए। हमेशा। हाँ, मेरा हमेशा मेरे को यही लगता था कि कोई मेरे को समझा दे, फिर हम अपना जो गधा खटनी है वो हम कर लेंगे। बट मेरे को जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस वाला चीज, वो मेरे को किसी से हेल्प मिल जाए फिर तो हम अपना काम कर लेंगे। हम्म। ये चीज रहता था मेरा। इस चीज की वजह से मेरा सीएस नहीं हो पाया। हमेशा मतलब वो हो जाता, लो तो सीए कॉन्फिडेंस सीएस हो करने जाता का था भी, मेरे को। सीए सीएस करने के भी तो नंबर्स होते हैं ना। सीए सीएस दोनों नंबर्स जो है होते फाइनेंस वाले लाइंस हो गए, तो उसमें क्या, तो 7 या 5 या फिर नंबर 8 ये होना चाहिए ना। फाइनेंस के जो नंबर्स है वो होने चाहिए उसके अंदर। 8 में भी 8 अच्छा। सिंगल नहीं होना चाहिए, डबल 8 होगा तब वो फाइनेंस क्लियर कर पाएगा। हैं। अभी तो डबल 8 है शायद।
अभी कर सकते हो, अभी ट्राई करोगे तो अभी हो जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें देखना। अब आप आपस में अपने टेबल पे चल जाती हूँ। एक्चुअली ये वाला रूम में व्हाइट बोर्ड है, मैं बैठती हूँ दूसरे रूम में बैठती हूँ। दिवाली के बाद एक बार अपने प्लान करेंगे ऑफलाइन का। ऑफलाइन में ना, जैसे कविता एक बार ऑफलाइन में आई थी, तो ऑफलाइन में जो पढ़ाई होती है वो अलग तरीके से होती है, हाँ और ऑनलाइन में जो होती है वो अलग होती है। आज मेरा आने का कोई भी प्लान नहीं था, क्योंकि मुझे लगा बारिश हो रही है भाई, सब कुछ बंद रहेगा, नहीं जाने। फिर जो हम्म। कंसल्टेशन था उनको था कि मैंने कहा कोई नहीं, अपने दिवाली के बाद कर लेंगे। उनको था नहीं, मेरे को तो आज ही करना है। फिर मैं बोला ठीक है भाई रुक जाओ, देखूंगी अगर सिचुएशन जाने लायक होगा तभी पहुंचूंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। सही बात। तो फिर लगा कि ठीक है, हो रहा है, मतलब कर कुरा के खत्म करो, नहीं तो फिर एक हफ्ता दिवाली का घुल जाएगा। उसके बाद भी अब कुछ लोगों का पहले से प्लान्ड है, उसको कैसे एडजस्ट करूंगी, मेरे को लगा आज ही करके खत्म करूँ। नहीं हाँ ठीक। तो अपने उल्टा नेक्स्ट मैं ये प्लान जो प्रैक्टिस है, करती रहूंगी। हाँ मैं प्रैक्टिस भी करती रहूंगी, मुझे और नई चीज मिली। हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ कि ना मंडे का मैं ट्राई करूंगी एक क्लास मंडे को लेने का, बिकॉज ट्यूसडे से धनतेरस है फिर और सबको टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोग से आप लोग फ्री रहोगे मंडे को? मैं फ्री हूँ, मैं टाइम निकाल लूंगी मंडे, नो इश्यूज। हाँ मंडे को तो आराम से। क्योंकि देखो जब तक ऑफिस चलता रहता है ना आई एम फ्री, लेकिन जब ऑफिस नहीं चलता है ना आई एम बिजी। हम्म, ऑफिस चलता रहता है मतलब मैं समझी नहीं। राजेश मतलब मेरे हस्बैंड का ऑफिस चल रहा है तो आई एम फ्री होल डे। मेरे को क्या छोटे मोटे काम होते हैं वो मेरे बाएं हाथ के खेल है, मैं कर लेती हूँ। हाँ शॉपिंग सही। ऑलमोस्ट हो चुकी है, सफाई चल रही है, वो भी 70-80% हो चुकी है, थोड़ी सी बाकी है। तो उसी ग्रेट, हिसाब अच्छी से बात है। ठीक है, धनतेरस तो तक मैं तो एक बार आराम से। मंडे को या फिर संडे को रात को या मंडे को मैं आप लोग से एक बार बात कर लूंगी। ठीक है, आई डू दैट। सो विल डू अ स्मॉल क्लोजिंग इन्वोकेशन। ये मुझे ऐसा क्यों हाँ, सो विल डू अ स्मॉल क्लोजिंग इन्वोकेशन। O Divine Father, Divine Mother, all the holy gurus, all the devas, all the Kul Devis and Kul Devtas, all the Ishta Devis and Ishta Devtas, all the holy angels, all the angels of technology, numerology, all the occult sciences, our guardian angels, angels present in this room and in the room of respective participants. We all hereby thank you for your priceless blessings, help, healing, and protection, and for the smooth running of the session. We all thank you in full faith. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. So we will meet again in the upcoming classes. Till then, keep practicing. Bye bye. Radhe Radhe. राधे राधे। बाय।